आपने सबने मजे भी ले लिए होंगे कि कैसे ये कमेंटेटर्स, ये टीवी एंकर्स रंग बदलते हैं अपने अपने। दरअसल हुआ ये कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के जो एक खिलाड़ी हैं उनको हमने मना किया कलकत्ता में खेलने से। हेलो फ्रेंड्स, थूक के चाटना क्या होता है ये कोई पाकिस्तान से सीखे। और आप ये जरा वीडियो देखिए, उनके कमेंटेटर्स की, उनके एंकर्स की जरा वीडियो देखिए आप। मान चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की रिक्वेस्ट पे खेलने जा रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जो आईसीसी से डिमांड्स हैं उनका क्या बना है, वो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन बांग्लादेश की थी उसका क्या बना है। कैसे देखते हैं आप इसको? कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपको चला है और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिए। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी। नहीं जी, हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाईजान पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, पहले भी इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा जी आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा लिए। ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहा था पाकिस्तान स्टूड स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ हैं, आई एम सपोर्टिंग माय पाक गवर्नमेंट पीसीबी। बादू की होता जी आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं दीदी हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए कि जब मेहमान आ जाए, अब वो मेहमान आ गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम अब कैसे नो कर सकते थे यार? उसको आप खुद ही बताएं। आप जो है ना इस चीज पे देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता, ना ही पाकिस्तान ने कुछ कहा है कि हमें ये चाहिए या ये दो या इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वी सपोर्टेड क्रिकेट। और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है और हम भी क्रिकेट में आ जाएंगे। हमारी तो डिमांड ही कोई नहीं थी। शर्तें तो अभी पूरी की नहीं आईसीसी ने। और दूसरी बात, चले मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ, अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मींस आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। माफी जी, हम बांग्लादेश के लिए माफी बोलेंगे, माफी मांगी आईसीसी। ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोला डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे जी। श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने भेजी थी रिक्वेस्ट, उस दिन तो आप बड़ा सीना तान के कह रहे थे जी कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बैकआउट करना है। और आज जब आईसीसी ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से और सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे से मुख्तर नजर लबन ने, तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे हाथ जोड़ के। इमरान ख्वाजा साहब आप आगे ऊपर तक बात लेके जाएं। अब आपने वीडियो देख ली, आपने सबने मजे भी ले लिए होंगे कि कैसे ये कमेंटेटर्स, ये टीवी एंकर्स रंग बदलते हैं अपने अपने। दरअसल हुआ ये कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के जो एक खिलाड़ी हैं उनको हमने मना किया कलकत्ता में खेलने से। इनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। हमने इनको मना किया कलकत्ता में खेलने के लिए आईपीएल के अंदर, और हमने ऐसा किया क्योंकि हमने बताया कि भारत के जो लोग हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से वहां पर सरेआम 2 हिंदुओं को जला के मार दिया गया, पूरी पब्लिक ने मारा, और भारत के खिलाफ किस तरीके से सेंटिमेंट्स बन रहे हैं बांग्लादेश में, हम इसके खिलाफ है। और फिर एक डिसीजन लिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि एक उनके प्लेयर बांग्लादेश के जो खेलते थे मुस्तफिजुर रहमान कलकत्ता नाइट राइडर्स से, उनको मना कर दिया गया कि हम आपका जो खेलने का तरीका है इस साल के लिए, हम आपको खेलने के लिए नहीं बुलाएंगे। हम आपको जो हमारी आईपीएल है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें आपको भाग नहीं लेना। वहां से ये प्रॉब्लम सारी शुरुआत हुई। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि ठीक है, जो भारत के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, हम अपने मैचेस भारत में नहीं चाहते खेलना, हम अपने मैचेस भारत में बिल्कुल खेलना नहीं चाहते। तो या तो हमारे मैचेस करा दो श्रीलंका में या करा दो बांग्लादेश में, लेकिन हम भारत में नहीं चाहते खेलना। जिसके बाद आईसीसी सख्त हो गया और आईसीसी ने, बीसीसीआई ने कंप्लेन दी। उसके बाद बोर्ड्स की मीटिंग हुई और बोर्ड में फैसला हुआ, वोटिंग हुई, जिसमें 2 वोट बांग्लादेश के खिलाफ साथ में गए, जिनमें से एक वोट खुद बांग्लादेश का था और एक वोट पाकिस्तान ने दिया कि हम उनके पक्ष में हैं। बाकी हर बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया और वोट में डिसीजन ये हुआ कि बांग्लादेश को हम इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो भी चल रहा है
इससे बाहर निकालते हैं। और स्कॉटलैंड को ले लिया गया, जो अगले जो नेक्स्ट नंबर पे थे यानी 21 नंबर पे थे, उनको बोला कि आप आइए और आप, ये वहां पर बात हो गई। उसके बाद लगभग एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान बोला कि हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास प्रॉब्लम तो ये थी कि वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा, क्योंकि भारत ने दरअसल क्या किया था कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, जो पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था, तो भारत उसमें खेलने नहीं गया। भारत ने बोला कि हम अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेंगे, और भारत वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता भी। तो पाकिस्तान को ये बोलना था बेसिकली कि जो T20 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, हम उसमें खेलने जाएंगे नहीं। बट भारत की बीसीसीआई ने और भारत की सरकार ने पहले से ही वो डिसीजन बना लिया कि उनको ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान के सारे मैचेस शिफ्ट कर दिए श्रीलंका में कोलंबो में सारे मैचेस उनके शिफ्ट कर दिए कि आप वहीं खेलिए। ठीक है भाई, अब पाकिस्तान क्या बोले, ये तो बोल सकता कि सिक्योरिटी रीजन से भारत में ट्रेवल नहीं करते क्योंकि भारत को आना ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब पाकिस्तान कहाँ खेलेगा? श्रीलंका में। तो पाकिस्तान ने एक नया शगुफा छोड़ा, नई बात बोली। पाकिस्तान बोला ऐसा है जी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ है और हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड लेते हैं, तो हम दरअसल ये वर्ल्ड कप खेलने तो जाएंगे, लेकिन भारत के साथ जो हमारा मैच है, जो 15 फरवरी को है, अभी 4-5 दिन बाद मैच है, हम उस मैच में भारत के साथ नहीं खेलेंगे, यानी हम खुद को फोरफिट कर देंगे। अगर ऐसा होता है, पहले तो आईसीसी का रूल क्या कहता है वो सुन लीजिए। आईसीसी का रूल ये कहता है, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका रूल ये कहता है कि अगर वर्ल्ड कप या कोई भी ऐसा मैच है जो आईसीसी होस्ट कर रही है और उसमें कोई देश किसी देश से खेलने से मना करता है और उसके कोई रीजन भी वैलिड नहीं है, तो फोरफिट कर दिया जाएगा उस टीम को, और सीधे सीधे 2 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी वहां मिलने हैं वो दूसरी टीम को मिल जाएंगे, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान बोला कोई बात नहीं, हम नहीं खेल रहे। उनकी नौटंकी थी, उनको लगा कि जब हम मना करेंगे तो हमारे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे बीसीसीआई वाले, आईसीसी वाले, फिर हम अपनी कंडीशन लेके आएंगे, हम कहेंगे नहीं जी हमें तो ये चाहिए और फलाना चाहिए ढिमकाना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत हुआ भी, तो मना कर दिया उन्होंने। अब उनके कप्तान से पूछा गया कि भाई पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेल रहा, तो उस बेचारे ने क्या कहना था, उसने बोला कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, हमारे कप्तान से सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, उन्होंने बोला कि हमें तो मना किया नहीं है, उन्होंने खेलने से मना किया, उनकी मर्जी है, हम तो 15 तारीख को कोलंबो जाएंगे एज शेड्यूल, हम वहां पहुंचेंगे टाइम से। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब मीटिंग हुई, आईसीसी ने धमकाया, आईसीसी ने बोला कि भाई ऐसा है, अगर ये ड्रामे चलते रहे तो तुम्हारे ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, तुम पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 200 करोड़ इंडियन रुपीस का मतलब होता है 600 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। अब जो भिकमंगा पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए, 50-50 मिलियन डॉलर के लिए, 100-100 मिलियन डॉलर के लिए हाथ फैलाए घूमता रहता है, कभी सऊदी अरब, कभी यूएई, कभी चाइना, कभी अमेरिका, वो 600 करोड़ रुपए लाया कहां से? लेकिन उनको पता था कि भाई थोड़ी बहुत तुम्हारी बात रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो। तो आईसीसी ने अपनी टीम भेजी बात करने के लिए पाकिस्तान वालों की, जो आपने देखा भी होगा कमेंट्री में जो ये एंकर्स बोल रहे थे कि जय शाह ने फोन भी नहीं किया, जो आईसीसी के चेयरमैन है और भारत के गृह मंत्री के बेटे भी हैं, तो जय शाह साहब ने फोन भी नहीं किया मोहसिन नकवी को कि भाई कैसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जय शाह ने क्या करा, छोटे मोटे बच्चे भेज दिए, अपने बच्चे से मतलब है आईसीसी के और ऑफिशियल भेज दे कि जाओ जरा बात करो, देखो क्या नौटंकी चल रही है इनकी, और सेटल करो इनको फटाफट से। तो वो आए भाई, मीटिंग हुई, वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी मेंबर आए, पाकिस्तान के तो थे ही लाहौर में, ये मीटिंग हुई, और आईसीसी के भी 3-4 लोग गए। पाकिस्तान ने 3-4 कंडीशन रख दी कि हम तब मैच खेलेंगे। पहला उन्होंने बोला कि भारत हमारे साथ द्विपक्षीय सीरीज खेले, यानी बायलेटरल सीरीज खेले, तब हम मैच खेलेंगे। दूसरी कंडीशन पाकिस्तान बोर्ड ने रखी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ट्रायंगुलर सीरीज हो जाए, हम ये भी चाहते हैं, ताकि बांग्लादेश क्रिकेट को जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाए। तीसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भारत भी पाकिस्तान ट्रेवल करे, इन फ्यूचर जब भी हमारे यहाँ इवेंट्स हो तब ये भारत हमारे खेलने के लिए आए, ऐसा आप बोलिए, और हमारे ऊपर कोई फाइन नहीं होगा, बांग्लादेश पे कोई फाइन वाइन नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश पे जब बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाला गया तो उनको फाइन लगाने की बात भी की। आईसीसी ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी चेयरमैन जैसा साहब को, जो आईसीसी के चेयरमैन है, और बीसीसीआई को वहां से। बाद ने बोल दिया, और आईसीसी नहीं बोल दिया बल्कि आप ये कह सकते हैं कि दो देश जब आपस में सीरीज खेलते हैं तो वो दो देशों की क्रिकेट बोर्ड और दो देशों के सरकारें फैसला लेती हैं, उसमें आईसीसी का कोई से नहीं है। यानी आईसीसी तय नहीं कर सकता कि पाकिस्तान भारत से खेले या भारत पाकिस्तान से खेले, इसमें कोई मतलब नहीं आईसीसी का। दोनों आपस में खेलना चाहे खेल ले, नहीं खेलना चाहे ना खेले, उनकी मर्जी है भाई। ठीक है, ट्रायंगुलर सीरीज की बात हुई, वही सेम कहानी कि आईसीसी अपने इवेंट्स, यानी जो आईसीसी वर्ल्ड कप आता है, T20 वर्ल्ड कप, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप, जैसे वनडे वर्ल्ड कप बोलते हैं या टेस्ट चैंपियनशिप बोलते हैं, इनके अलावा किसी भी और मैच को, ट्रायंगुलर सीरीज हो, बायलेटरल सीरीज हो या 4
नेशन सीरीज हो, उसमें कोई से नहीं रह सकता, वो ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप दोनों देश यहां पर जाएं और यहां पर मैच खेलें, ऐसा नहीं कर सकता। अब आईसीसी ने धमकी क्या दी पाकिस्तान को? नंबर 1, अगर आपने ये मैच नहीं खेला तो हम आपको आईसीसी के स्टेटस से हटा देंगे। और कोई नई बात नहीं होगी, पाकिस्तान को इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड नहीं है कि वो हटा सकते, या इतनी बड़ी टीम नहीं है, वैसे भी नंबर 7-8 पे रहती है। आईसीसी ने जब बात नहीं मानी गई थी तो साउथ अफ्रीका को हटा दिया था आईसीसी की लिस्ट से, और 2-3 साल तक साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं पाई, बिकॉज आईसीसी ने उनको हटा दिया था। तो पाकिस्तान को हटा देंगे। दूसरा, 600 करोड़ रुपए का लगा के जुर्माना वो देना पड़ेगा पाकिस्तान को। तीसरा, पाकिस्तान की जो सीरीज होती है, जो मैचेस होते हैं, जिसे हम पीएसएल बोलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग बोलते हैं, उसको भी खत्म कर देंगे, उसको भी आईसीसी उस टाइम मैचेस करवा देगी इंटरनेशनल, तो कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया, ये तो हम कहां से लाएंगे, ना हमारे पास जुर्माना भरने के लिए है, ना हम पीएसएल के बिना हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो जो टीम के ओनर है वही खा जाएंगे पाकिस्तान के बोर्ड को, तो क्योंकि उनका रेवेन्यू आता ना वहां से, भाई पैसा आता है। पाकिस्तान बोला ठीक है जी, हम आप 15 तारीख को मैच खेल लेंगे, हमारी बातें मान ली गई है। कौन सी बात मानी ये बता भाई? केवल एक बात मानी गई, वो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मानी गई कि उन पर जो फाइन लगने वाला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर, वो नहीं लगेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानी आईसीसी ने, और इसीलिए पाकिस्तान के एक दो जो अच्छे बोलने वाले एंकर्स हैं वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। पाकिस्तान ने पहले बोला चाहे जो हो जाए, हम भारत से ये 15 फरवरी वाला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे। अब बोल रहे हैं कि जी खेलेंगे, हम पर फाइन मत लगाओ, हम खेलेंगे, हम तैयार है। यार क्या लोग हो यार तुम लोग, यार कभी तो जवान की बात करो यार, कभी तो मर्द के बच्चे बनो यार। क्या बोलते हो, क्या फिर कर देते हो, किसकी बातों में सुनते हो, किसकी बातों में आते हो, तुम्हारा खुद का कोई पता नहीं, आइडिया नहीं है, कोई लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है। फिर बोलते हो दुनिया हमारी बात माने, कहां से मानेगी तुम्हारी बात? तुम खुद बात नहीं मानते अपनी। अभी 5 दिन पहले कहा था हम मैच नहीं खेलेंगे, 5 दिन बाद कहता हम खेलेंगे। पहले खुद तो तय कर लो तुम्हारी क्या प्लानिंग है, तुम्हारे क्या मोटिव्स हैं, तुम बोलना जो चाहते हो वो करना भी चाहते हो, तुम उसके करने की हैसियत भी रखते हो। हमने आपसे उस दिन पहले भी कहा था, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने क्या कहा था कि ये 15 तारीख को मैच खेलेंगे, इनकी औकात ही नहीं है कि नाम मना कर देंगे आईसीसी को, क्योंकि एक तो ये लॉस कंट्री है, लॉस में रहती है हमेशा, बिग मंगो कंट्री है, ये कहां से फाइन देंगे आईसीसी को? और अगर गलती से आईसीसी ने इनके स्टेटस खत्म कर दिया तो वैसे कहानी खराब हो जानी है इनकी, तो इनको खेलना ही था मैच। तो अब 15 फरवरी को एक ही तैयारी है, और वो है कि पाकिस्तान के बॉलरों को भारत के जो बैट्समैन है वो अच्छे से कूटें, ऐसा कूटें कि 250-300 रन ठोक दें, और फिर मालूम पड़े पाकिस्तानियों को कि क्या नौटंकी की थी तुम लोगों ने यार, क्या नौटंकी की तुम लोगों ने। अब बेचारे घबराए पहले घूम रहे थे कि यार अब क्या करेंगे, वर्ल्ड कप मैच तो हार जाएंगे इंडिया से, और अब इनको लगा कि अरे हमारे वर्ल्ड जो कंट्री के जो लीडर्स उन्होंने बोला कि मैच नहीं खेलना, अब हम बच गए, अब हम हार से बच गए। अब पाकिस्तान जब जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि बाहर से तुम हार के आए हो, तो पिटेंगे नहीं हम, क्योंकि खेले ही नहीं ना, वरना बोलते हम जीत जाते। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब खेलना पड़ेगा, अब खेल के पिट के जाएंगे, अब क्या बोलेंगे। बहरहाल देखते हैं 15 फरवरी को, देखेंगे कि क्या होता है इन पाकिस्तानियों का। जय हिंद, जय भारत।